वो 42 किलोमीटर पैदल चली बाइबल के लिए। आखिर उस बाइबल में क्या खास बात थी? आखिर वो 42 किलोमीटर पैदल क्यों चली? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस गवाही को पूरा देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि जो बाइबल आपके हाथ में है, इस गवाही को सुनने के बाद उस बाइबल को आप बिल्कुल अलग नजर से देखना शुरू कर देंगे। कटीले रास्तों और पथरीली पहाड़ियों में आज से 200 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं, वह क्यों आखिर 42 किलोमीटर पैदल चली। इस गवाही को जब आप सुनेंगे, हो सकता है आप में से बहुतों को रोना आ जाए, हो सकता है आप में से बहुतों की आंखें भर आए कि यह बाइबल जो मेरे पास है, मैं उसके बारे में नहीं जानती थी कि वह इस तरह से मेरे पास पहुंची। इसके पीछे एक ऐसी भी कहानी है, मुझे नहीं पता थी। 200 साल पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, बस, ट्रक्स, ट्रेन, कोई भी व्हीकल्स नहीं हुआ करते थे। वो लड़की जो 16 साल की लड़की थी, वह कैसे 42 किलोमीटर पैदल चलकर बाइबल के लिए 42 किलोमीटर पैदल चलती है। क्यों क्यों क्यों? बाइबल को जैसे ही आप खोलते हैं, सबसे सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। क्या आपने कभी संस्था के बारे में सोचा कि आखिर ये संस्था कहां से आई, क्यों आई और यह किस लिए अस्तित्व में है? अगर आप किसी इंग्लिश बाइबल को खोलकर देखें तो अलग अलग देशों की बाइबल्स, अलग अलग भाषाओं में जो बाइबल्स छप रही हैं इस दुनिया में, उन सब के पीछे बाइबल सोसाइटीज हैं। तो उस बाइबल सोसाइटी के पीछे का कारण क्या है, उस बाइबल सोसाइटी के पीछे की कहानी क्या है, यह भी आपको इसी गवाही में पता चल जाएगी। इस सवाल का अगर उत्तर आपको जानना है तो इस गवाही को पूरा देखिए, क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं कि जब आप इस गवाही को बिना स्किप किए लगातार देखते रहेंगे, तब आपकी जिंदगी में आज कुछ अद्भुत होगा, आपके मनों में आज कुछ अद्भुत होगा, आपकी बुद्धि में कुछ अद्भुत होगा, कुछ चेंजेस आएंगे आपके नजरिए में। अब आप बाइबल को उस नजर से नहीं देख पाएंगे जिस नजर से आज तक आप देखते आ रहे थे। इस गवाही को जब आप देखते रहेंगे, आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि यह कहानी है 16 साल की एक लड़की मैरी जोन्स की। आज से 200 साल पहले मैरी जोन्स का जन्म हुआ था सन 1784 में। वह वेल्स नामक देश में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मैरी जोन्स जब छोटी थी तो उसके माता पिता चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति के थे, वे प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग थे, इसलिए अपनी बेटी को अपने साथ चर्च ले जाया करते थे। उसका परिवार भले ही गरीब था, कमजोर था, पैसों की बड़ी किल्लत थी। उसके पापा एक बुनकर का काम करते थे, लेकिन मैरी का विश्वास बहुत धनी था। मैरी अपने विश्वास में धनी थी क्योंकि उसके माता पिता उसे चर्च ले जाया करते थे। चर्च में पासवान होते थे, जो पास्टर होते थे, जो पुरोहित होते थे, वो बाइबल की कहानियों को जब बताया करते थे तो छोटी मैरी बहुत ज्यादा आकर्षित होती थी। मैरी के मन में बहुत ज्यादा खुशी और आनंद के भाव उठते थे जब वो दाऊद के बारे में सुनती थी, जब वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह सुनती थी कि प्रभु ने कैसे हजारों लोगों को भोजन खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली को कैसे हजारों लोगों को उसने खिला दिया, कैसे उसने मुर्दों को जिंदा किया। तो वह सोचा करती थी कि काश यह बाइबल मेरे पास भी होती। अब आप सोच रहे होंगे कि बाइबल मेरे पास भी होती, इसका क्या मतलब है? मैं आपको आज से 200 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ये गवाही जो आप सुन रहे हैं, ये कहानी जो आप सुन रहे हैं, ये सत्य घटना पर आधारित है, बिल्कुल सच है। और 200 साल पहले मैरी जोन्स नाम की एक लड़की थी जो प्रभु से प्यार करने लगी। 8 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह को दे दी और उसके मन में प्रभु ने बाइबल के प्रति एक अद्भुत प्रेम को जगाया। एक ऐसा प्रेम जाग गया उसके दिल में जो अलौकिक था, अद्भुत था। जिस समय का घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय किताबें बहुत ज्यादा महंगी हुआ करती थी। पढ़ाई लिखाई गरीबों की बस की बात नहीं थी। बस ऊंचे ऊंचे और अमीर लोग ही पढ़ाई कर सकते थे और केवल अमीरों के पास ही किताबें हुआ करती थी। चूंकि गरीब पढ़ नहीं पाते थे, जिस देश में मैरी रहती थी अर्थात वेल्स नामक उस देश में चर्च की ओर से प्रोग्राम प्रारंभ हुआ जिसमें गरीब बच्चों को भी पढ़ाई के अवसर मिलेंगे। मैरी के पिता एक दिन घर आते ही अपनी बेटी को पुकार कर कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ, गांव में एक स्कूल खुलने वाला है। मैरी तुरंत आनंद से खुश होकर उछल पड़ी और उसने कहा, पापा अब मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, अब मैं अक्षरों का ज्ञान ले सकती हूँ और जैसे ही मैं पढ़ना सीख जाऊंगी मैं बाइबल पढ़ूंगी पापा, मैं बाइबल पढ़ूंगी। उसके अंदर ये दर्शन आ चुका था, उसके अंदर ये स्वप्न आ चुका था कि मुझे बाइबल को पढ़ना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, उस समय केवल बड़े बड़े प्रचारकों के पास बाइबल हुआ करती थी, अमीरों के पास बाइबल हुआ करती थी, क्योंकि बाइबल बहुत महंगी होती थी। और उस समय बाइबल क्या, बहुत सी किताबें थी, कोई भी किताबें आसानी से नहीं मिलती थी। लेकिन मैरी के मन में यह स्वप्न आ चुका था कि मैं जब पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी तो मैं सबसे पहले बाइबल पढ़ूंगी। वो बाइबल ही पढ़ना चाहती। गांव में स्कूल खुलता है, मैरी अपने स्कूल जाना शुरू करती है, बहुत मेहनत करती है, मेहनत करके अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाती है। उसी दौरान ऐसा होता है कि मैरी के घर के पास एक महिला होती है जिनके घर में एक बाइबल की प्रति थी। उस बाइबल की प्रति को देखकर वह बहुत ज्यादा आनंदित हो जाती है और उसे स्पर्श करती है, प्यार से छूती है और प्रभु से प्रार्थना करती है कि प्रभु काश मेरे पास भी यह बाइबल होती, काश मेरे पास भी ये बाइबल होती। मैरी को पता था कि बाइबल बहुत महंगी है और इतनी आसानी से उसे नहीं मिल पाएगी, लेकिन वह अपने सपने के लिए, अपनी बाइबल के लिए अड़ी रही। उसने मेहनत करनी शुरू की, उसने छोटे छोटे काम करने शुरू किए, लोगों के घर में उसने काम करना शुरू किया, उसने बच्चों की देखभाल करनी शुरू की। उससे जो थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी, मैरी उसे इकट्ठा करने लगी। छोटी मैरी जोन्स जो लगभग 10 साल की थी,
वह काम करना शुरू करती है ताकि वो बाइबल को खरीद सके। वो लोगों के घरों में जाती है, झाड़ू फटका करती है, बच्चों को संभालती है, अंडे बेचती है, बुनकरी का काम करती है, सिलाई का काम करती है और भी बहुत सारे काम करती है ताकि पैसे जोड़ सके और पाई पाई जोड़ते रहती है ताकि उस बाइबल को खरीद सके, पाई पाई जोड़ते रहती है। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 सालों तक मैरी जोन्स ने परिश्रम किया। मैरी जोन्स ने 6 सालों तक मेहनत की, काम किया लगातार और हर तरह से तकलीफें सहते हुए अपनी गरीबी के उस आलम में उसने जमा कर लिए उतने पैसे जिनमें बाइबल खरीदने के लिए जरूरत थी। अब वो लगभग हो चुकी थी 16 वर्ष की। 16 साल की यह लड़की मैरी जोन्स अपने 10 साल की उम्र से लेकर अपनी 16 साल की उम्र तक बाइबल के लिए मेहनत कर रही है। आज की दुनिया में जहां पर हमें बचपन से ये सिखाया गया था कि मेहनत इसलिए करो ताकि तुम पैसे कमा सको, मेहनत इसलिए करो ताकि तुम्हें नौकरी मिल जाए, मेहनत इसलिए करो ताकि तुम्हारी शादी हो जाए, मेहनत इसलिए करो कि इन दुनियावी चीजों में ही खोए रहो। लेकिन आज पता चलता है, आज जब ये गवाही सुन रहे हैं तब आप में से बहुतों को ये लग रहा होगा, मैं जानता हूँ कि आज आपको पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है। आज परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में कुछ काम कर रहा है और आपको एहसास हो रहा है कि एक लड़की थी जो काम कर रही थी 10 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की आयु तक, और उसका फोकस एक ही था, उसका विजन एक ही था कि मुझे बाइबल खरीदनी। आगे क्या होता है? और जब वो 6 साल तक काम करते रही 10 वर्ष की मैरी को, कई लोग कहते थे कि ये सपना मत देख, तू बाइबल पढ़कर क्या करेगी? क्या तू बहुत बड़ी पास्टर बनना चाहती है, बहुत बड़ी पुरोहित बनना चाहती है? नहीं, तू कुछ नहीं कर सकती, तू एक गरीब लड़की है, तू गरीबी में मर जाएगी, तू उस परमेश्वर को नहीं जान सकती, तू उस प्रभु को नहीं जान सकती, वो हमारे बस की बात नहीं है, वो तो केवल अमीरों का परमेश्वर है। ऐसा कहकर उसको कई लोग डिमोटिवेट करने की कोशिश करते थे, निराश करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैरी निराश नहीं हुई। वो लगातार काम करते रही, लगातार परमेश्वर के द्वारा दिए हुए उस दर्शन की ओर लगी रही और काम करते रही। वो बाइबल मुझे चाहिए, वो बाइबल मुझे चाहिए, वो बाइबल मुझे चाहिए। और 16 वर्ष की आयु में उसने पता करना शुरू किया, जब उसके पास पैसे जमा हो गए, कि मैं बाइबल को कहां प्राप्त कर सकती हूँ, कौन सी वो जगह है। तब उसके कुछ पहचान के लोगों ने, जो उसकी चर्च के लोग थे, कुछ लोगों ने बताया कि मेरी बेटी ये जो बाइबल है ये आसपास कहीं नहीं मिलती, यहाँ से 42 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पर ये बाइबल आपको मिल सकती है। लेकिन तुम एक लड़की हो, वो भी 16 साल की एक लड़की, छोटी लड़की हो, तुम कैसे जाओगी? तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं, कैसे जाओगी? क्योंकि उस जमाने में परिवहन के कोई साधन मौजूद नहीं थे, यातायात के कोई साधन मौजूद नहीं थे, तो कैसे जाती? लोगों ने फिर डिमोटिवेट किया, लोगों ने फिर निराश किया, लेकिन मैरी परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के वचनों के लिए इतनी प्यासी थी कि उसने कहा कि मैं पैदल ही निकलूंगी। और आप आज सोचिए, क्या आप 42 किलोमीटर पैदल चलने की सोच सकते हैं? आज तो इंसान ऐसा हो गया है कि 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकता, बिना बाइक के और बिना कार के, बिना साइकिल के वो कहीं नहीं जाता। लेकिन मैरी 42 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार हो गई यीशु मसीह के वचनों के लिए। मैरी सुबह सुबह अपने घर से निकलती है, अपने माता पिता से विदा लेती है। उसके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो इस कदम को उठाए, और किसी को भरोसा भी नहीं था कि उसे बाइबल मिल जाएगी। लेकिन मैरी आगे बढ़ती है। आपको बता दूं, अगर आज आप जाकर गूगल मैप में सर्च करते हैं और अपने घर से जहां पर भी आप हैं वहां से 42 किलोमीटर दूर किसी जगह को सर्च करके देखिए, और उसमें एक ऑप्शन आता है, अगर उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको बता देगा गूगल मैप कि 42 किलोमीटर चलने के लिए कितना समय लगता है। वह भी लगातार, अगर चलो स्पीड में, एक ही स्पीड में, कांस्टेंट स्पीड में अगर आप चलते रहेंगे तो कितना समय लगेगा, ये गूगल मैप आपको बता देगा। उस जमाने में जब न तो सड़कें थी, न यातायात था, कुछ भी नहीं था, अपने विश्वास के लिए मैरी ने एक बोल्ड स्टेप उठाया, एक ऐसा बोल्ड स्टेप जो कोई भी 16 साल की लड़की नहीं उठा सकती थी। वो अपने घर से निकलती है और बढ़ती जाती, और रास्ते में पथरीली जमीन भी पड़ती है, कटीली झाड़ियां भी आती हैं, और वह घाटियों से होकर गुजरती है। लेकिन उसने चर्च में सुना था, उसने पुरोहित के मुंह से, पास्टर के मुंह से सुना था एक वचन कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ऐ प्रभु। ऐसा कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी, और चलते 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 सुबह से लेकर दोपहर हो गई। सूर्य उसके सर पर चमक रहा था, और मैरी कई बार थक रही थी, टूट रही थी, बिखर रही थी। कभी कभी शैतान आकर उससे कहता था, कई बार उसका मन उसे धोखा देता था, और उसका मन उसे कहता था, रुक जा मैरी, क्यों आगे बढ़ रही है? क्या मिलेगा तुझे? क्या मिलेगा तुझे? क्या हासिल कर लेगी उस बाइबल को पाकर? परमेश्वर का आत्मा उसे ताकत दे रहा था, प्रभु यीशु मसीह उसे ताकत दे रहे थे, क्योंकि लोगों ने उसे बताया था कि जो बाइबल है 42 किलोमीटर दूर बाला नामक जगह पर प्रभु के एक दास रहते हैं जिनका नाम थॉमस चार्ल्स है। केवल वहीं पर तुम्हें यह बाइबल मिल पाएगी मैरी। इसलिए मैरी जो पैदल चलकर जा रही थी, वो बाला नामक उस जगह की ओर जा रही थी, और वह चाहती थी कि वो प्रभु के उस जन से मिले जिसका नाम है थॉमस चार्ल्स, रेवरेंड थॉमस चार्ल्स, ताकि वो उनसे मिलकर एक बाइबल खरीद सके, जिस बाइबल को खरीदने के लिए उसने 6 साल लगातार मेहनत की थी। लोगों के यहाँ काम किए थे, बच्चे संभाले दूसरों के, अंडे बेचे, कपड़े सिले, लोगों के यहाँ पूछा किया, हर तरह का काम किया उसने जो हो सकता था उससे, ताकि वह बाइबल को खरीद सके, बाइबल को खरीद सके। आखिरकार वह पहुंचती है बाला में,
बाला में वह पहुंचती है और लोगों से पूछती है कि प्रभु के जन्म रेवरेंड थॉमस चार्ल्स कहाँ रहते हैं, क्योंकि मुझे उनसे मिलना है। लोगों ने सोचा ये कौन लड़की है जिसके हाथ पांव इतने चुटिल दिखाई दे रहे हैं, लगता है ये बहुत लंबे सफर से आई है। लोगों ने तरस खाकर उसे थॉमस चार्ल्स के यहाँ पर पहुंचा दिया। थॉमस चार्ल्स से मिलते ही मैरी ने कहा, सर मैं यहाँ बाइबल खरीदने आई हूँ, कृपया मुझे बाइबल दीजिए, उसके लिए मेरे पास पैसे भी हैं। थॉमस चार्ल्स ने कहा कि मैरी मुझे माफ करना, मेरे पास तो कोई बाइबल है ही नहीं, क्योंकि सारी बाइबल्स बिक चुकी हैं। जो देश के अमीर लोग हैं वो आकर बाइबल को खरीद चुके हैं, अब तो मेरे पास कोई बाइबल नहीं है। मैरी जैसे ही मैरी ने यह बात सुनी, मैरी फूट फूट कर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसका हृदय फट गया। वह चिल्ला कर रोने लगी, हे मेरे परमेश्वर यह क्या हुआ, हे मेरे परमेश्वर यह क्या हुआ, मुझे तेरा वचन चाहिए, मुझे बाइबल चाहिए। और वो इस तरह से करा करा कर प्रभु के सामने रोने लगी। और प्रभु के उस दास थॉमस चार्ल्स ने जब यह देखा तो वह चकित रह गए। उन्होंने अपने मन ही मन कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बाइबल के लिए ऐसी दीवानगी कभी नहीं देखी। थॉमस चार्ल्स ने मैरी को उठाया और कहा, बेटा तुम रो क्यों रही, मुझे बताओ आखिर इतना रोने की क्या जरूरत है, बाइबल के लिए इतना रोने की क्या जरूरत है। मैरी ने बताया कि सर मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, मेरे पिताजी सिलाई का काम करते, मुश्किल से ही हम रोजी रोटी कमा पाते हैं, लेकिन मैंने अपना पेट काट काट कर मेहनत की, परिश्रम किया, 6 सालों तक लगातार काम किया, अलग अलग लोगों के ताने सुने। बाइबल को पाने को लेकर मैं बहुत उत्साहित थी, प्रभु के वचन के लिए मैं प्यासी थी और मैं चाहती थी कि मुझे मिल जाए ये बाइबल जिसमें यीशु के बारे में लिखा हुआ है, मेरे प्रभु की बातों को मैं पढ़ सकूं, मेरे प्रभु की बातों को मैं सुन सकूं, मुझसे यह बाइबल बात करे। मैं चाहती थी कि प्रभु मेरे करीब हो, प्रभु को मैं अपने सीने से लगा सकूं, प्रभु के वचन को अपने सीने से लगा सकूं। इसलिए मैंने 6 साल परिश्रम किया। 6 साल परिश्रम करने के बाद भी कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं अकेले पैदल 42 किलोमीटर चलकर आई हूं सर, केवल यीशु के वचनों के लिए, बाइबल के लिए मैंने यह किया है सर। थॉमस चार्ल्स हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्होंने बहुत से अमीरों को अपने पर्स से मोटा मोटा पैसा निकालकर बाइबल को खरीदते हुए देखा था, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक नहीं थी, वह प्यास नहीं थी जो मैरी की आंखों में बाइबल के लिए दिखाई दे रही थी। मैरी की आंखों में जो प्यास और चमक थी बाइबल के लिए, थॉमस चार्ल्स ने कहा। थॉमस चार्ल्स ने सोचा, ऐसी चमक, ऐसी प्यास किसी की आंखों में, किसी के जीवन में बाइबल के लिए मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। अब थॉमस चार्ल्स के मन में प्रभु ने बात की। थॉमस चार्ल्स ने कहा, मैरी मैरी बेटा उठो, हिम्मत रखो, डरो नहीं, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है। पता है प्रभु ने मुझसे क्या कहा है, ये लो मैं अपनी खुद की बाइबल तुम्हें देता हूँ, मेरी बाइबल तुम रख लो मैरी, मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत तुम्हें है, मैं दूसरी बाइबल खरीद लूंगा, लेकिन मेरी खुद की बाइबल जो मेरे बहुत करीब है, मैं चाहता हूँ कि ये तुम रखो, क्योंकि यह बाइबल तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी, और इस बाइबल को जो तुम प्रेम दे सकती वो शायद मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैरी इस बाइबल को तुम रखो। मैरी यह बात सुनकर धन्यवाद के साथ रोने लगी प्रभु के सामने कि हे मेरे परमेश्वर, तेरा प्रेम कितना अद्भुत है, मैंने जो ये परिश्रम किया, तेरे लिए जो प्यासी हुई, तेरे लिए जो दौड़ते भागते आई हूँ, तूने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। मैरी को वो बाइबल मिल गई, मैरी को वो बाइबल मिल गई। मैरी बाला नामक उस जगह से वापस चली गई। जब वो अपने गांव पहुंची और लोगों को पता चला कि मैरी जो पिछले 6 सालों से मेहनत कर रही थी, यीशु मसीह के लिए उसके अंदर जो विजन था, जो दर्शन था, वह उसने पूरा किया, प्रभु ने उसको सफलता दी है। 16 साल की उम्र में हमारी मैरी अकेले 42 किलोमीटर दूर पैदल चली और देखो वह वापस आ गई है। कितनी बहादुर लड़की है, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की और उसकी सहायता की है, उसको आशीर्वाद दिया है, उसको सफल किया है, और उसके हाथों में बाइबल है। और जैसा मैंने बताया, उस समय दूर दूर गांवों में किसी के पास भी बाइबल नहीं थी, केवल अमीरों के पास बाइबल हुआ करती थी। पहली बार किसी गरीब लड़की के पास एक बाइबल आ गई थी। यह प्रभु का काम था, क्योंकि प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा था। यह सिर्फ मैरी के लिए नहीं, पर हम सब के लिए प्रभु अद्भुत करने जा रहा था। लेकिन मैरी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कुछ अद्भुत करने के लिए, क्योंकि थॉमस चार्ल्स के मन में प्रभु ने एक बात डाल दी थी। प्रभु ने दिखा दिया था कि मैरी जोन्स की जैसे और न जाने कितने हजारों मैरी जोन्स और भी होंगी इस दुनिया में जिनको बाइबल की जरूरत है। इसलिए काउंसिल ऑफ रिलीजियस ट्रैक्ट सोसाइटी में, जो कि एक ऐसी सभा थी जहां पर प्रभु के ऐसे विद्वान लोग मिला करते थे जो अभिजात वर्ग के थे, वहां पर परमेश्वर के दास थॉमस चार्ल्स खड़े होकर कहते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे एक अनुभव दिया जो कि हिला देने वाला अनुभव था, और उस अनुभव में मैंने देखा एक लड़की 42 किलोमीटर दूर अकेले पैदल चलकर आई केवल बाइबल के लिए। उसकी आंखों में मैंने बाइबल के लिए ऐसी प्यास देखी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था, किसी की आंखों में नहीं देखा था। मैंने उसके जीवन में बाइबल के प्रति ऐसी प्यास देखी जो कभी किसी की जिंदगी में मैंने नहीं देखा था। और मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर आप लोगों से कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि हमें वेल्स देश के लिए, वेल्स भाषा में बहुत सारे मैरी जोन्स हैं, उन सब के लिए बाइबल सस्ते दामों पर अवेलेबल कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए कुछ करना चाहिए। और तभी वहां पर प्रभु के एक और दास जो मौजूद थे, जिनका नाम जोसेफ हेक्स था, जोसेफ वहां पर खड़े होकर कहने लगे कि मेरे भाई थॉमस, सिर्फ वेल्स देश के लिए, वेल्स भाषा में ही क्यों, भारत के लिए क्यों नहीं हिंदी भाषा में? और
मलयालम भाषा में और तमिल भाषा में, तेलुगु में, कन्नड़ में, स्पेनिश में, गुजराती में, बंगाली में, उर्दू में, अरबी में, छत्तीसगढ़ी में, जर्मन भाषा में, चाइनीज भाषा में, जापानीज भाषा में, इन सारी भाषाओं में भी क्यों नहीं, पूरी दुनिया के लिए बाइबल को क्यों हम कम दामों पर उपलब्ध नहीं करा सकते, क्यों नहीं करा सकते। इस तरह से प्रभु ने उन लोगों के मन में एक बोझ डाला और उस बोझ का परिणाम यह हुआ कि बाइबल सोसाइटी का जन्म हुआ। यह जो बोझ प्रभु ने अपने दासों के मन में डाला, मैरी जोन्स की जिंदगी को दिखाकर कि मेरी और भी ऐसी बेटियां हैं और मेरे और भी ऐसे बेटे हैं जो मेरे वचनों के लिए प्यासे हैं। सन 1804 में ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी का गठन हुआ और फिर कालांतर में सन 1811 में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और इन बाइबल सोसाइटीज का उद्देश्य यही था कि मैरी जोन्स जैसे हर प्रभु की बेटी यानी आपको और हर प्रभु के बेटों यानी आपको बाइबल कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जाए। क्या कभी आपने सोचा बाइबल के बारे में कि जो बाइबल शायद आज कमरे के किसी कोने में रखी हुई है, उस बाइबल के लिए आज से 200 साल पहले एक लड़की 42 किलोमीटर पैदल चली, 6 साल तक लगातार उसने काम किया, परिश्रम किया, मेहनत किया। क्या आज आप उस बाइबल की कीमत को समझेंगे जो आपके पास है, उस बाइबल को चूमेंगे? क्या आज आप बाइबल को गले लगाएंगे? 1864 में मैरी जोन्स 80 साल की उम्र में प्रभु में सो जाती और मैरी जोन्स की वह बाइबल जो आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं, उसमें मैरी जोन्स ने कुछ ऐसी बातें लिखी जो आज मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं हिंदी भाषा में। मैरी जोन्स ने वहां पर लिखा है अपनी बाइबल में, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मैरी जोन्स जो पैदा हुई सन 1784 में, मैंने यानी मैरी जोन्स ने यह बाइबल तब खरीदी जब मैं 16 साल की थी। मैं बेटी हूं जेकब जॉन की और प्रभु के अनुग्रह से मुझे यह बाइबल मिली है। प्रभु का अनुग्रह मुझ पर बना रहे। मैरी जोन्स इस बाइबल की ट्रू ऑनर है। मैंने यह बाइबल सन 1800 में 16 साल की उम्र में खरीदी थी। जहां पर मैरी का घर था वहां पर आज एक स्तंभ बनाया गया है जो मैरी की याद दिलाता है सबको। और आज वहां पर वेल्स देश में आप जब उसके घर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे बहुत सारे लोग आते हैं और यह देखते हैं कि आज जो बाइबल मेरे हाथ में है ये इस लड़की के कारण मेरे हाथ में है। ये बाइबल जो आज मेरे हाथ में है मैरी जोन्स के कारण मेरे हाथ में है। आज 200 साल बाद भी बाइबल सोसाइटीज बाइबल को प्रिंट करने के लिए काम करती जा रही हैं। उनका उद्देश्य है कि जितनी भाषाएं यहाँ मौजूद हैं पृथ्वी पर, उन सारी भाषाओं में बाइबल को प्रिंट किया जा सके। हमारे देश भारत में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वह संस्था है जो बाइबल को प्रिंट करने का काम करती है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस गवाही को जो आपने सुना है, तो उन सारी मैरी जोन्स प्रभु की उन बेटियों से मैं बात कर रहा हूं, प्रभु के उन बेटों से मैं बात कर रहा हूं कि बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत भी अगर आर्थिक सहयोग उन्हें दे पाए तो बाइबल और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। आज आप तक बाइबल पहुंची है किसी के डोनेशन के कारण। और भी बहुत से प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं। वे लगातार कोशिश करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी दे सके कम से कम प्राइस में। लेकिन चूंकि महंगाई बढ़ते जा रही है और सपोर्ट कम है, इसलिए उनको बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं चाहता हूं कि आपने जब बाइबल सोसाइटी के बारे में मैरी जोन्स की उस कहानी को सुना तो आज प्रभु का आत्मा आपके दिलों में काम कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को विजिट कीजिए। उनको अपनी तरफ से छोटा बड़ा कोई अमाउंट नहीं होता है। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आप हर्ष से दोगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। हर्ष से देना है और वो बाइबल के लिए देना है, क्योंकि भारत के किसी कोने में एक मैरी जोन्स आपके इंतजार में है। यीशु की जरूरत है, भारत को बाइबल की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि मैरी जोन्स कौन थी।